हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दिस इज आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ वेक्टर्स। अब देखिए, जो आज का लेक्चर है वहां से अपन थोड़ा सा टाइटल चेंज करेंगे। अब जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी स्टार्ट हो गई है। आज से पहले जो अपन ने पढ़ा था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी तो अपन ने जो बेसिक था वो डिस्कस किया था। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, ये 3D में भी यूज होती है। कि मतलब वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को आप अपने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर सकते हो, कार्टेशियन वाली फॉर्म को अपन वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, 3D में भी काफी यूज होता है। तो टाइटल क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया। अब इसमें दो टाइटल है। पहला, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, है ना। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो पॉइंट है, दो पोजीशन वेक्टर है, किन्हीं पॉइंट के वहां से पास करती है, उसकी इक्वेशन क्या हो गया। अब देखो, थोड़ा 11th पे चलते हैं अपन। 11th क्लास में अपन ने क्या देखा था कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए जरूरी चीजें क्या है? जरूरी चीजें हैं, एक पॉइंट और दूसरा है स्लोप। अगर पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया ना, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्ट्रेट लाइन। हमेशा 11th क्लास में भी यही देखा था मैंने स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में। अगर आपके पास एक पॉइंट है, उसके बाद एक स्लोप है, तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कि सर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कि हाँ, यहाँ पे भी ऐसा ही है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट तो ऐसा का ऐसा है। एक जनरल पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करने के लिए। दूसरा क्या है? स्लोप। अब यहाँ पे देखो, स्लोप काम नहीं करता। वेक्टर में क्या काम करता है? डायरेक्शन क्या है उसकी। तो ये जो स्लोप है ना, अभी के लिए स्लोप किस में चेंज हो जाएगा? डायरेक्शन में। कि सर डायरेक्शन क्या होती है वेक्टर की? अरे डायरेक्शन ही तो सिखाया है। जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं ना, वो डायरेक्शन ही होती है। डायरेक्शन रेशियोज कहां से आया है? डायरेक्शन कोसाइन से आया है। तो डायरेक्शन कोसाइन हो या फिर डायरेक्शन रेशियोज हो, एक ही बात है। जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल नंबर्स, कुछ भी। अब इनकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। देखा था अपन ने, डायरेक्शन कोसाइन जो है वो यूनिक होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का। तो डायरेक्शन होनी चाहिए बस। अब जो डायरेक्शन है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके भी आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे देखो, पॉइंट सेम है, स्लोप चाहिए मतलब डायरेक्शन चाहिए, और एक पॉइंट चाहिए। बस ये मिल गया तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो पहले पॉइंट पे आ जाओ। पहला पॉइंट क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखो, यहाँ पे ये एक लाइन है, यहाँ पे ये अपना ए वेक्टर हो गया, कोई भी एक पॉइंट है। इसका पोजिशन वेक्टर जो है ओरिजिन से, है ना, ये है अपने पास ओरिजिन से। ओरिजिन से पोजिशन वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है। मतलब ये पॉइंट ए मैंने ले लिया। सिमिलरली ये दूसरा पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है? बी है, बट इसका पोजीशन वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। अपन तो पोजीशन वेक्टर यूज करेंगे। अब मैंने एक कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया है, वेरिएबल पॉइंट ले लिया है, यहाँ पे आर वेक्टर, है ना। इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर हो गया, इसको कैपिटल आर बोल दो, है ना। अब ये आर है क्या? स्मॉल आर, कैपिटल आर है वेरिएबल, या फिर जनरल भी बोलते हैं, जनरल पॉइंट। तो ये मैंने वेरिएबल पॉइंट कंसीडर कर लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे होगा क्या? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए आर वेक्टर। ए आर वेक्टर क्या है? ए आर वेक्टर और ए बी वेक्टर, दो वेक्टर्स बन रही है ना यहाँ पे। ए आर भी एक वेक्टर बनेगी और ए बी भी एक वेक्टर बनेगी। तो मैं बोल सकता हूं ए आर एंड ए बी वेक्टर आर पैरेलल। दोनों पैरेलल ही तो है, एक ही लाइन पे होगी, मतलब पैरेलल है। दिख रही है ना, ये पहली ए आर वेक्टर ये हुई, दूसरी बड़ी हुई जा रही है, मतलब दोनों पैरेलल ही है, एक ही लाइन पे है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होती है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है, तो कंडीशन क्या निकाली थी पहले वाले लेक्चर्स में? ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। वही यहाँ पे यूज करो, ए आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए बी वेक्टर। अब ए आर वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में? ये हो जाएगा अपने पास आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यही होगा। तो आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा अपने पास? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासेस फ्रॉम टू पॉइंट्स, जिनका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है। ए वेक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो जनरल पॉइंट है वहां पे एक ये पॉइंट हो गया, और ये क्या शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये जो ए वेक्टर है ना, ये किसको शो करता है? या फिर मैं एरो लगा के लिख देता हूं, आप लोग समझ जाओगे, काफी इंटेलिजेंट हो आप लोग। ये क्या है? पॉइंट, और ये पूरा क्या है? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, है ना। ये पूरा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा? डायरेक्शन। जो चीजें अपन को जरूरत थी, पॉइंट और डायरेक्शन, तो वही मिल गई ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर
प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगी, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो 2 पॉइंट से पास होती है, बी वेक्टर और ए वेक्टर। क्लियर है। टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2, अब जो टाइप 2 ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना वो क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, है ना। एक ए वेक्टर एक पॉइंट है वहां से पास होती है और बी वेक्टर के पैरेलल है। तो देखो ये अपने पास एक स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये कहां से पास होती है, ए वेक्टर से पास होती है ना। पॉइंट का कैपिटल ए ले लो। अब इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, सपोज करो ये ओरिजिन है तो इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर हुआ, पॉइंट क्या है कैपिटल ए ले लो। ये किसके पैरेलल है, बी वेक्टर के पैरेलल है। बी वेक्टर में यहां पे बना देता हूं, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, यहां पे ये अपने पास बी वेक्टर हो गया, इसके ये पैरेलल है ना। ये दोनों क्या हो गई, पैरेलल, एरो से पैरेलल हो गई। अब अपन को तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे एक वेरिएबल पॉइंट में ले सकता हूं क्या, कैपिटल आर, जिसको मैंने क्या बोल दिया, आर वेक्टर। अभी यहां पे क्या हो रहा है, देखो अभी यहां पे हो रहा है कि जो ए आर वेक्टर होगा ना ये पैरेलल होगा इस वाले वेक्टर के, है ना। मैं क्या लिख रहा हूं, ए आर वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, यही है। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ ए आर वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर, यही तो सीखा था कि सर इसका मतलब क्या हुआ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये तो देखा था अभी। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए आप यही करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से अपन, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। आर वेक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। तो ये कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए वेक्टर एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, जिसमें ये क्या हो जाएगा, अपने पास जो पॉइंट है वो हुआ और ये बी वेक्टर क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन है। ये ध्यान रखना, देखो लैम्डा आ रहा है ना आगे, मतलब डायरेक्शन चेंज होती, चेंज नहीं होगी, मतलब डायरेक्शन की वैल्यू आप चेंज कर सकते हो। मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, लैम्डा की वैल्यू 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, तो ये b की वैल्यूज चेंज होगी, लैम्डा की वैल्यू जैसे चेंज होगी, बाकी डायरेक्शन हमेशा सेम रहेगी। तो ये जो है ना एग्जैक्टली क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियोज ही डायरेक्शन को शो करते हैं, या डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन अपन जनरली यूज नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, एक एक ही वैल्यू होती है वो। अब जो कॉस अल्फा की वैल्यू होती है ना, उसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास, हो -1 से 1 के बीच में, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इस वजह से अपन हमेशा क्या यूज करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो देखो ये दो इक्वेशन आपकी क्लियर हुई होगी। अब इनको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वैसे आपको समझ में तो आ गई, अब ये आपको सीधी याद होनी चाहिए। जैसे y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप इनटू, वो याद की हुई ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वैसे ये वाली भी याद रख लेना। मैंने पूरा अच्छे से आपको समझाया है, समझ में भी आ गया होगा। तो पहली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या थी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग फ्रॉम 2 पॉइंट्स। दूसरी, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए वेक्टर से पास होती है और बी वेक्टर के पैरेलल हो। अब यहां पे देखो, सपोज करो ए वेक्टर जो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप है, ऐसा है। और जो b वेक्टर है ना अपने पास, वो क्या है, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, यही होगा, तीनों एक्सेस पे जाएगा वो। तो अभी r वेक्टर क्या हो जाएगा ना, मैं ये वाली यूज कर रहा हूं, तो r वेक्टर हो जाएगा a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप प्लस लैम्डा इनटू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको यहाँ वेक्टर में ऐसे भी लिखते हैं एरो लगा के, आर वेक्टर इक्वल्स टू a1 a2 और a3, इसको ऐसा भी मैं शो कर सकता हूँ, डायरेक्शन है ना ये। तो अपन कभी कभी ऐसा लिखा हुआ मिले तो कंफ्यूज मत होना, ये और ये एक ही बात है। प्लस लैम्डा, यहाँ पे भी मैंने b1, b2, b3, इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ। मतलब स्टार्टिंग वाला हमेशा a कैप फिर j कैप फिर k कैप ही होगा। अगर किसी स्टार्टिंग वाला 0 होगा तो वहां पे 0 लिखा हुआ होगा। तो ये हुआ। अब यहाँ पे जो जनरल पॉइंट लेंगे ना अपन, एक जनरल पॉइंट, अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुई, जनरल पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये देखो, ये अच्छे से ध्यान रखना। जनरल पॉइंट अपन को बहुत सारे क्वेश्चंस में सपोज करना पड़ेगा। तो जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, a1 प्लस लैम्डा b1
A1 प्लस लैम्डा B1, A2 प्लस लैम्डा B2 और A3 प्लस लैम्डा B3। तो ये जनरल पॉइंट की वैल्यू हो जाएगी इस स्ट्रेट लाइन पे। तो जनरल पॉइंट हमेशा ऐसे ही सपोज करना है, ध्यान रखना अच्छे से। तो पहला तो ये हो गया अपने, और ये समझ भी आया होगा आपको। जो नेक्स्ट पॉइंट है कार्टेशियन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जो कार्टेशियन इक्वेशन है ना, वो कैसे निकालेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन ही अपन कंसीडर कर रहे हैं, या तो ये वाली ले लो या फिर ये वाली ले लो, एक ही बात है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे आर वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया, आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो अभी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल्स टू, इधर पूरा वही A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ऐसा प्लस लेमडा इंटू क्या होगा, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। ये देखो, ये जो कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म है ना, ये ज्यादा यूज नहीं होती है, बाकी फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि 3D में अपन ये मैक्सिमम यूज करेंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन में मैं इसको चेंज करूंगा, तो कार्टेशियन इक्वेशन में चेंज करेंगे ना तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका अपन को डिवाइड करना है, ये इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद कंपेयर करना है। मतलब x माइनस A1 अपॉन B1 लेमडा की वैल्यू, मतलब इसको इधर भेजोगे तो x माइनस A1 आई कैप ऐसा हो जाएगा, फिर y माइनस A2 जे कैप ऐसा हो जाएगा, z माइनस A3 के कैप कॉमन आके ऐसा हो जाएगा इक्वल्स टू लेमडा। ये फिर कंपेयर करना है, लेमडा की वैल्यू सभी जगह से निकालनी है। समझ आया क्या करना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं आपको। देखो पहली स्टेप क्या है, इन सभी को इधर भेजोगे, आई कैप जे कैप के कैप कॉमन ले लोगे, तो क्या हो जाएगा अपने पास हो जाएगा x माइनस A1 आई कैप, y माइनस A2 जे कैप, z माइनस A3 के कैप इक्वल्स टू लेमडा इनटू दिस। तो इसका आई कैप और इसका आई कैप सेम होगा ना, मतलब लेमडा इंटू B1 इक्वल्स टू लेमडा इंटू B1 आई कैप इक्वल्स टू x माइनस A1 आई कैप। दोनों का आई कैप कंपेयर करोगे तो लेमडा की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x माइनस A1 अपॉन B1। वैसे निकल के आया है, डीप में जो है, वैसे डीप कुछ नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। और देखो ज्यादा यूज नहीं होगी वेक्टर में, इस वजह से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में क्या, मैंने पूरा बता दिया है, इतना ही यूज होगा और कुछ यूज नहीं होगा। तो कार्टेशियन को वेक्टर में चेंज करना आना चाहिए, वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज करना अच्छे से आना चाहिए। तो ये जो वेक्टर थी, वेक्टर को कार्टेशियन में चेंज कर दिया, इक्वल्स टू y माइनस A2 अपॉन B2 इक्वल्स टू z माइनस A3 अपॉन B3। बस ये वाली जो इक्वेशन बोलते हैं ना ऐसे, इस वाली इक्वेशन को अपन क्या बोल देते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो इस फॉर्म में रहती है। अब इसके एक दो एग्जांपल देख लो, वैसे जो मैक्सिमम है ना अपन 3D में पढ़ेंगे इसको, बाकी देख लो। जैसे अगर ऐसा होता r वेक्टर इक्वल्स टू 1, 2, 3 प्लस लेमडा इंटू 4, 5, 6, अगर ऐसा होता है ना, तो इसको, ये वेक्टर इक्वेशन है, कार्टेशियन में चेंज करो तो r वेक्टर वही हो जाएगा x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन 4 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल्स टू z माइनस 3 अपॉन 6। लेमडा की वैल्यू निकाली और कुछ नहीं किया। तो सर चलो ठीक है, आपने ये बोल दिया, मेरे को समझ आ गया। अगर ऐसा होता 1, 0, 5 प्लस लेमडा इंटू 0, 0, 1, तो क्या करते, तो भी सेम करना है। कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपके पास x माइनस 1 अपॉन 0 इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन, ये 0 ही आएगा यहाँ पे, z माइनस 5 अपॉन 1। बट ये इनफाइनाइट वाला 0 नहीं है, यहाँ पे सर सोचो कि सर डिनोमिनेटर में 0 हो गया, नॉट डिफाइन हो जाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट, नहीं, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बस अपन ने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या है, 0, 0, 1। अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इस फॉर्म में मिले तो आप सीधे सीधे समझ जाना कि यहाँ पे 0, 0, 1 डायरेक्शन रेशियोज हैं स्ट्रेट लाइन के, उसकी डायरेक्शन है। यहाँ पे भी ये 5, 5, 6, 4, 5, 6 क्या डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब अगर आपको ये दे देता वो, तो इसको आप वेक्टर में चेंज कर सकते हो। देखो ऊपर मत देखो, तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, तो ये यहाँ पे जाएंगे और ये 1, 2, 3 जनरल पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ A1, A2, A3, यहाँ पे ये क्या हो जाता है, जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट नहीं, जो इसका फिक्स्ड पॉइंट है ना,
ये जनरल हटा दो, अभी जनरल पॉइंट तो अपन ने ये सपोज किया था ना इस पे, कहाँ गया ये सपोज किया था जनरल पॉइंट। तो ये तो एक पॉइंट हो गया, और यहाँ पे B1, B2, B3 ये क्या है, डायरेक्शन रेशोज या फिर डायरेक्शन भी अपन बोल सकते हैं अभी के लिए। तो अगर मैंने ये बोल दिया तो मैं इस वाली, अगर मेरे को ये वाली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रही है ना, तो उसको मेरे को इसमें चेंज करना आना चाहिए वेक्टर इक्वेशन में। वेक्टर इक्वेशन दिख रही है तो कार्टेशियन में चेंज करना आना चाहिए। अब देखो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, मैंने सिखा दिया है। अब ये वाली जो कार्टेशियन फॉर्म है ना, ये अपन वेक्टर में ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, वेक्टर वाली ही वेक्टर में ज़्यादा यूज़ होगी। बाकी 3D जो है उसमें मैक्सिमम यही यूज़ होती है। इसके बाद कुछ एक दो रिजल्ट और है, वो मैं सीधे ही लिख देता हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड। इसके बाद देखिए सम स्टैंडर्ड रिजल्ट है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, इसमें आपको सारा स्क्यूज और इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे निकालते सब समझ आ जाएगा। पहला लाइन क्या है, इफ टू लाइन्स इन अ प्लेन आर ईदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलली, दो लाइन एक प्लेन में या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी। देखो इसको बहुत अच्छे वाले तरीके से आप कैसे समझ सकते हो, ये बोर्ड जो है ना, ये अपनी एक्स एक्सिस है, ये वाली जो इसकी बॉर्डर है, और ये वाली जो इसकी बॉर्डर है ना, ये अपनी कौन सी, ये वाई एक्सिस है। तो इसमें आप दो लाइन कोई सी भी खींचो तो या तो वो पैरेलल होगी, या तो ऐसे खींचेगी, या फिर वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे कट जरूर करेगी। तो इनको अपन क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग, और ये क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। बस या तो एक प्लेन के अंदर दो लाइनें या तो इंटरसेक्टिंग होगी या फिर पैरेलल होगी, सिंपल सी बात है, खत्म। अब इसका उल्टा, ऑल्सो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर, है ना, हमेशा क्या होगी, एक ही प्लेन में होगी। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, सेम प्लेन होगा उनका, दो लाइनों का। अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है देन दे मस्ट बी इन अ सिंगल प्लेन, दो लाइनें पैरेलल है तो भी वो हमेशा क्या होगी, सेम प्लेन में होगी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, ये इसका वाइस वर्सा है, उल्टा भी। तो ये स्टेटमेंट ध्यान रखना। दूसरा देखो क्या है, इफ द लाइन्स आर पैरेलल एंड हैव अ कॉमन पॉइंट देन दे आर कोइंसाइडेंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, अगर दो लाइनें पैरेलल हो, है ना, एक ही प्लेन की बात कर रहे हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल हो, जैसे ये दो लाइनें पैरेलल है और इनका एक कॉमन पॉइंट हो गया। अब देखो दो पैरेलल लाइन का कॉमन पॉइंट तो कभी हो ही नहीं सकता ना। पैरेलल का मतलब क्या है, जैसे ये एक लाइन पैरेलल जा रही है तो ये दूसरी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये हमेशा इतनी डिस्टेंस लेके इनफाइनाइट तक ट्रेवल करेगी। यही तो इसका मतलब पैरेलल होता है, एक दूसरे के समांतर जा रही है, पैरेलल, दोनों साथ में चलते हुए जा रहे हैं ऐसे। तो अगर ये एक दूसरे को कट करेंगे तभी तो एक, इफ द लाइन्स आर पैरेलल एंड हैव अ कॉमन पॉइंट, तो कॉमन पॉइंट तो कब होगा, जब वो दोनों एक दूसरे को कट करेंगे। अब देखो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता ना दो पैरेलल लाइन में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब ये वाली जो लाइन 1 है और ये जो लाइन 2 है, तो जब लाइन 1 लाइन 2 के ऊपर होगी ना, मतलब ये लाइन 1 भी यहीं उठ के इसी के ऊपर आ गई, तो इसको अपन क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में, कोइंसाइडेंट। तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन दे आर कोइंसाइडेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर दो लाइन पैरेलल हो गई और पैरेलल होने के बाद उनका एक कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया, तो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन दे आर कोइंसाइडेंट, है ना। कोइंसाइडेंट का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक। लाइन्स आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। तो जो ना पैरेलल हो ना इंटरसेक्टिंग हो उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलते हैं स्क्यू लाइन्स। अब देखो स्क्यू लाइन्स का बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, या फिर और नॉन कोप्लेनर लाइन्स भी क्या होते हैं, अपने स्क्यू लाइन्स ही होते हैं। जैसे क्या हो गया, स्क्यू लाइन्स या फिर नॉन कोप्लेनर लाइन, दोनों का मतलब एक ही है। ये नॉन कोप्लेनर लिखा हुआ हो या फिर स्क्यू लाइन्स लिखा हुआ हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। एग्जाम्पल के लिए क्या लिखा हुआ है, अपोजिट पेयर ऑफ एजेस ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन्स आर स्क्यू लाइन्स। अब देखो स्क्यू लाइन्स का मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे एक लाइन तो जो है ना अपने पास, एक लाइन ये इस प्लेन में मैंने खींच दी, ये एक लाइन मैंने यहाँ पे इस प्लेन में खींच दी है। तो सपोज करो ये अपना एक्स प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन है, ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई और ये एक वाई एक्सिस हो गई, तो एक्स वाई प्लेन हो गया। तो एक प्लेन में ये वाली लाइन है। अब जो दूसरी लाइन है ना वो इधर से जा रही है, इधर से ऐसे पास हो रही है, देखो इसी के पैरेलल या फिर ऐसे जा रही है वो यहाँ से, तो एक दूसरे को कभी कट करेंगे ही नहीं। मतलब सपोज करो एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये लाइन की डायरेक्शन ऐसे है और एक लाइन ये इस टाइप से जा रही है, इस टाइप से, तो ये दोनों अलग अलग प्लेन में है।
या फिर स्क्यू लाइन से। स्क्यू लाइंस क्या है ना, एक दूसरे को कट भी नहीं करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करती। क्या लिखा हुआ है, लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। अगर वो पैरेलल भी नहीं होगी और इंटरसेक्टिंग भी नहीं है ना, मतलब वो क्या है, स्क्यू लाइंस है। अब देखो टेट्राहेड्रॉन का एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे अपन एक टेट्राहेड्रॉन का डायग्राम बना देते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो स्क्यू लाइंस भी अच्छे से समझ लेना, नॉन कोप्लेनर होती है तभी वो स्क्यू लाइंस होगी। अगर एक प्लेन में हुई ना तो वो स्क्यू हो ही नहीं सकती, या तो पैरेलल होगी या फिर कोइंसाइडेंट होगी या फिर इंटरसेक्टिंग होगी, तीन ही चांसेस हैं। जैसे देखो टेट्राहेड्रॉन में अपन ने ये एक ट्रायंगल बना दिया, ये टेट्राहेड्रॉन बन गया। सपोज करो ये टेट्राहेड्रॉन है, तो एक तो इसकी ये वाला प्लेन हो गया, ये वाला एज हो गया, और एक ये वाला एज हो गया, या फिर ये वाला एज सपोज कर लो। तो ये जो एजेस होंगे ना, ये हमेशा क्या होंगे, स्क्यू लाइंस ही होती है। डायग्राम अच्छे से बनेगा तो आपको समझ आएगा, बाकी जितना मैंने समझाया उस हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं एक बार सार लिख देता हूं। एक ही प्लेन है तो एक ही प्लेन में या तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या फिर पैरेलल होगी, या फिर कोइंसाइडेंट होगी, है ना। और अगर लाइन स्क्यू है, अगर लाइन स्क्यू है तो स्क्यू लाइन क्या होती है आपकी, सेम प्लेन में नहीं होगी, वो अलग अलग प्लेन्स में होगी। अगर एक ही प्लेन है तो एक प्लेन में लाइन मैक्सिमम ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्क्यू लाइन का बहुत इजी सा मतलब है, देखो एक लाइन इधर ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है, तो ये अलग प्लेन में है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन अलग प्लेन में है ना, एक दूसरे को कभी कट करेगी, कभी कट नहीं करेगी ना। ये देखो ये इधर जा रही है, ये ऊपर जा रही है ऐसे, तो एक दूसरे को कभी कट भी नहीं करेगी, और ना पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये स्क्यू लाइन है, तो मतलब दो प्लेन में होगी, नॉन कोप्लेनर, है ना। सेम प्लेनर में क्या बोलेंगे अपन, कोप्लेनर। सेम प्लेन में नहीं होगी तो नॉन कोप्लेनर। तो ये बेसिक सा सार था, बस ये जो पॉइंट मैंने याद पे लिखा ना, ये ध्यान रखना, यही है इंपॉर्टेंट चीज। हाँ, अभी देखो फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर दो लाइनें इंटरसेक्टिंग है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पोजीशन वेक्टर बताओ, अगर लाइनें ये सभी हैं। तो देखो पहला क्या हो गई, L1 आपको क्या दिया हुआ है, R वेक्टर इक्वल्स टू 1 - 1 माइनस का 10, ठीक है, प्लस लेमडा इंटू 2 - 3 8, 2 - 3 8, ये पहली लाइन दी हुई है। और L2 जो है, L2 में R वेक्टर इक्वल्स टू क्या है, 4 - 3 - 1, 4 - 3 - 1 प्लस म्यू, दूसरा कांस्टेंट या के भी ले सकते हो आप, 1 - 4 7, 1 - 4 7। दो लाइनें हो गई। अब दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताओ, ये क्वेश्चन है। पैरेलल हुई तो कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं होगा, कोइंसाइडेंट हुई तो भी कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा, स्क्यू हुई तो भी कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं आएगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कब आएगा, तो अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने का तरीका क्या है, देखो L1 का जनरल पॉइंट, स्ट्रेट लाइन पे जो जनरल पॉइंट निकालने का तरीका देखा था ना पॉइंट में, वो कितना हो जाएगा, 1 + 2 लेमडा, है ना, ये 2 ही है, ये 2 ही है, तो हो जाएगा 1 + 2 लेमडा, कॉमा -1 - 3 लेमडा, -1 - 3 लेमडा, कॉमा -10 + 8 लेमडा। तो ये इसका जनरल पॉइंट हुआ। सिमिलरली L2 का जनरल पॉइंट वो कितना हो जाएगा, तो इसमें म्यू आएगा लेमडा की जगह, तो ये हो गया 4 + म्यू, कॉमा -3 - 4 म्यू, कॉमा -1 + 7 म्यू। तो दोनों का जनरल पॉइंट निकाल लिया अपन ने। अब जो जनरल पॉइंट है ना, अगर एक जो जनरल पॉइंट है दोनों का अगर इंटरसेक्टिंग होगी लाइन, दोनों लाइनें इंटरसेक्टिंग होगी तो जनरल पॉइंट एक ना एक तो सेम होगा ही सही ना कहीं पे कट करेगी, तो सभी को सेम कर दो, मतलब ये x वाला कोऑर्डिनेट, y वाला कोऑर्डिनेट, z वाला कोऑर्डिनेट सेम होगा, तभी ये सब पॉसिबल है, तो सेम कर दो। 1 + 2 लेमडा इक्वल्स टू 4 + म्यू, -1 - 3 लेमडा इक्वल्स टू -3 - 4 म्यू। और तीसरा क्या है, -10 + 8 लेमडा
इक्वल्स टू -1 प्लस 7 म्यू। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3 इक्वेशन आई है अपने पास। अब ये जो 2 इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2, यहां से फाइंड लैम्डा एंड म्यू। लैम्डा और म्यू की वैल्यू इन दोनों से निकालो। इफ दिस वैल्यू सेटिस्फाई 3, अगर तीसरी इक्वेशन को ये जो वैल्यू निकलेगी उन वैल्यूज ने तीसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज नहीं तो अदरवाइज स्क्यू लाइन्स। ठीक है, तो स्क्यू कवर हो गया और इंटरसेक्टिंग लाइंस कवर हो गया इस पॉइंट में अपने। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहां से देखो, यहां से क्या आएगी इक्वेशन 2 लैम्डा। मैं इन दोनों से सॉल्व करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूं। तो 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल्स टू 3 हो गया, और इसको भी आप ऐसे, तो माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 4 म्यू हो जाएगा, माइनस का 3 लैम्डा प्लस का 4 म्यू इक्वल्स टू, ये -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, मतलब माइनस का 2 बचेगा इधर। ठीक है, अब मैंने पहले वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज 8 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा इक्वल्स टू 4 3 जा 12। दोनों को ऐड कर दो तो 4 म्यू से लैम्डा, हाँ यहाँ पे म्यू ही है, मैंने गलती से लैम्डा लिख दिया। म्यू से म्यू कैंसिल आउट हुआ, 8 माइनस 3 तो 5 लैम्डा इक्वल्स टू 12 में से 2 गए तो दोनों को ऐड किया है मैंने, 12 में से 2 गए तो 10, लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा इक्वल्स टू 2 इसमें पुट कर दो तो 2 × 2 4 माइनस म्यू इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 3, तो म्यू इक्वल्स टू कितना हो गया 1 निकल के आएगा। तो लैम्डा इक्वल्स टू 1, म्यू इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू 2, इसमें पुट करो तो माइनस का 10 8 × 2 प्लस का 8 2 जा 16 इक्वल्स टू -1 प्लस म्यू की वैल्यू है 1, तो प्लस का कितना हो गया ये 7, तो 10 में से 16 गए तो यहाँ पे 6 इक्वल्स टू 6 हो रहा है, तो सेटिस्फाई कर रही है ये। मतलब ये दोनों लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ठीक है, समझ गए आप अच्छे से करना क्या है। तो दोनों का जनरल पॉइंट निकालो, दोनों के जनरल पॉइंट्स की वैल्यू सेम करो, वहां से 3 इक्वेशन आएगी आपकी, 3 इक्वेशन में से 2 इक्वेशन से आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालनी है, या लैम्डा या के की वैल्यू निकालनी है, जो भी कांस्टेंट हो वहां पे। अब वो वाली वैल्यू आप तीसरी इक्वेशन में सेटिस्फाई करवा के देखो, अगर वो वैल्यू उसको सेटिस्फाई करेगी देन द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, अदरवाइज लाइंस क्या होगी, स्क्यू लाइंस। तो अब देखो अपन ने लाइंस कितने टाइप की होती है ये अपन ने देखा था अभी। तो लाइंस के मैक्सिमम 4 टाइप अपन ने देखे थे। पहला क्या था, इंटरसेक्टिंग, फिर स्क्यू, फिर पैरेलल और फिर कोइंसाइडेंट। तो 2 कवर हो गए हैं, इंटरसेक्टिंग और स्क्यू कवर हो गए हैं, अभी पैरेलल और कोइंसाइडेंट बचा है। तो उसकी कंडीशंस क्या होगी, तो दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन में है L1 इक्वल्स टू R वेक्टर इक्वल्स टू माइनस का 3 6 0 प्लस लैम्डा इंटू यहाँ पे है माइनस का 4 3 2। L2 जो है, अब L2 में R वेक्टर इक्वल्स टू गिवन है अपन को माइनस का 2 0 7 प्लस म्यू इंटू माइनस का 4 1 1। मैं भी आपको दिख नहीं रहा है, इस वजह से मैं क्वेश्चन वापस से लिखता हूं यहाँ पे। तो ये आ गया। जनरल पॉइंट क्या होगा, दोनों का जनरल पॉइंट देखो, मैं इसका जनरल पॉइंट अब डायरेक्ट कर रहा हूँ शॉर्ट में। तो माइनस का 3 प्लस का माइनस का 3 माइनस का 4 लैम्डा है ना, माइनस का 4 लैम्डा कॉमा 6 प्लस 3 लैम्डा कॉमा लैम्डा 0 है इधर तो 2 लैम्डा, ओनली 2 लैम्डा। तो ये इसका जनरल पॉइंट कितना होगा, माइनस का 2 माइनस 4 म्यू पहला कॉमा 0 तो ओनली म्यू। उसके बाद 7 प्लस म्यू, 7 प्लस म्यू। ठीक है, दोनों को मैंने सेम कर दिया क्योंकि इंटरसेक्टिंग स्क्यू का पता लगाना है, दोनों को मैंने सीधा ही सेम कर दिया। कैसे हुआ ये सब पहले अच्छे से मैंने समझा दिया था। अब देखो यहाँ पे माइनस का 3 माइनस का 4 लैम्डा इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस 2 माइनस का 4 म्यू, देन 6 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू म्यू, देन 2 लैम्डा इक्वल्स टू 7 प्लस म्यू। तो देखो ये पहली इक्वेशन हुई, ये दूसरी और ये तीसरी। अब मेरे को ये दोनों सॉल्व करना ज्यादा आसान लग रहा है तो मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा। आप इन दोनों को भी सॉल्व कर सकते हो।
कोई सी भी दो को सॉल्व करके तीसरे में पुट कर दो। आपके सर 1 2 3 स्टार्टिंग से ही लेना है क्या? नहीं, आपकी जो मर्जी हो वैसे ले लेना। जैसे मैंने ये दोनों ले ली, ये तीसरी मैंने कंसिडर कर ली, क्योंकि इनको सॉल्व करना मेरे को लग रहा है कि आसान है, तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू 6 + 7 लैम्डा, मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। 6 + 3 लैम्डा + 7 है ना, ये म्यू की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की। तो 6 + 3 लैम्डा + 7 = 2 लैम्डा। लैम्डा इधर आएगा, बाकी सबको उधर भेज दो। लैम्डा = तो 6 और 7, तो ये तो हो गया -13 है ना। 2 लैम्डा 3 लैम्डा - 2 लैम्डा, लैम्डा ही बचेगा, हाँ -13, वो यहाँ पे पुट करते हैं। तो 6 लैम्डा = 13 यहाँ पे पुट करो, ये ज़्यादा आसान है। तो देखो कितना हो जाएगा, -26 = 7 + म्यू, 7 इधर जाके और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो गया 26 और 7 33 -33 = म्यू। तो म्यू की वैल्यू आई -33। इसमें पुट करके देखो तो सेटिस्फाई नहीं होगा ये, तो -3 -4 इंटू लैम्डा की वैल्यू है -13 = -2 इंटू 4 इंटू म्यू की वैल्यू है -33। तो जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 52, पॉजिटिव का 52, -3 + 52 = यहाँ पे -2 + 213। देखो सेम नहीं है, ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, तो लाइंस क्या होगी, स्क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट जो 2 लाइनें हैं उनको भी फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप सॉल्व कर सकते हो। देखो इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, 2 लाइनें दे देगा आपको और पूछेगा ये दोनों लाइन कैसी है। 4 कैटेगरी मिलेगी आपको, इंटरसेक्टिंग है, स्क्यू है, पैरेलल है या फिर कोइंसाइडेंट है। अब लाइन 3 देखो, थर्ड क्वेश्चन में लाइन 1 क्या है, लाइन 1 है आपके पास r वेक्टर = लैम्डा × 3, -1, -1, और जो L2 है वो है r वेक्टर = 2 0 0 प्लस म्यू इंटू -6 2 -2, ये दिया हुआ है। तो पहली लाइन का जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा, ओनली लैम्डा ही है यहाँ पे, तो 3 लैम्डा -3, ये इसका जनरल पॉइंट होगा पहली वाली लाइन का। दूसरी वाली लाइन का जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 + 2 -6 म्यू, 0, तो ओनली 2 म्यू आएगा, और यहाँ पे ओनली -2 म्यू आएगा। तो ये इसका जनरल पॉइंट हो गया। दोनों को सेम कर दो, तो मैंने इधर दोनों को सेम किया, तो देखो क्या होगा, 3 लैम्डा = 2 -6 म्यू, माइनस का लैम्डा = 2 म्यू, और यहाँ से 3 = -2 म्यू। 3 लैम्डा = इतना निकल के आया, 3 लैम्डा = 2 -6 म्यू, माइनस का लैम्डा = 2 म्यू, और 3 = -2 म्यू। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे, नहीं पर ओनली 3 कैसे आ रहा है ऊपर, तो लैम्डा भी तो होना चाहिए ना, लैम्डा × 3, तो यहाँ पे लैम्डा रहेगा, है ना, मैंने गलती से यहाँ पे ओनली लैम्डा होगा, तो ये लैम्डा है अपने पास। तो एग्जैक्टली ये दोनों क्या है, सेम है ना, ये दोनों सेम ही तो है, लैम्डा = -2 म्यू, लैम्डा = -2 म्यू, ये दूसरा है। तो अगर 2 सेम हो ना तो पैरेलल, अगर दोनों सेम आएंगे तो क्या हो जाएगी, पैरेलल, है ना। पैरेलल और कोइंसाइडेंट की इक्वेशन की कंडीशंस अपन ने पहले भी पढ़ी हुई है। अगर ऐसा होता है A1/A2 = B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो क्या थी, पैरेलल। और अगर A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तीनों ही सेम हो जाते थे, तो क्या हो जाएंगी, कोइंसाइडेंट। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं। तीनों इक्वेशन आपने बनाई, अगर उसमें से 2 इक्वेशन सेम निकल गई तो क्या हो जाएगी, पैरेलल। अगर तीनों सेम तो क्या हो जाएगी, कोइंसाइडेंट। 2 सेम तो पैरेलल, 3 सेम तो कोइंसाइडेंट। ठीक है, तीसरी लाइन भी देख लो, लाइन 4 जो है, सॉरी 4th जो क्वेश्चन है उसमें लाइन 1 अपन को दिया हुआ है, r वेक्टर = 0 0 2 प्लस लैम्डा इंटू -6 2 -2।
L2 जो है R वेक्टर इक्वल्स टू कितना है 3 2 3 प्लस म्यू इंटू कितना होगा 6 4 2। ओके, कंपेयर करो तो इसका जो जनरल पॉइंट आएगा वो आएगा माइनस का 6 लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा कॉमा 2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू इसका जो जनरल पॉइंट आएगा 3 प्लस 6 म्यू 2 प्लस 4 म्यू और 3 प्लस 2 म्यू। दोनों का पॉइंट मैंने ऑलरेडी सेम कर दिया है। तो पहली इक्वेशन क्या हुई, माइनस का 6 लैम्डा इक्वल्स टू 3 प्लस 6 म्यू। दूसरी इक्वेशन क्या हुई, 2 लैम्डा इक्वल्स टू 2 प्लस 4 म्यू। तीसरी इक्वेशन क्या हुई, 2 माइनस 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना 3 प्लस 2 म्यू। अब देखो जब आप इसको लिखोगे ना, जैसे यहाँ से 2 3 से कैंसिल आउट हो रहा है तो ये कितना है, ये है अपने पास माइनस का 2 लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू। यहाँ पे भी कितना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर 2 से डिवाइड कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा यहाँ पे लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू, है ना। पर यहाँ पे 4 होना चाहिए तभी तो कॉन्साइडेंट होगी ना। अपन ने क्या है, कॉन्साइडेंट वाली लाइन बनाई है ये, तो मैंने कुछ गलत लिख दिया 6 4 2। ठीक है, इधर क्या है 2 3 2 0 0 2 3 2 3 6 4 2 0 0 2 3 2 1, है ना। ये मैंने गलत लिख दिया है, ये यहाँ पे 3 2 1 होगा। फोर्थ लाइन का मैंने थर्ड लाइन में लिख दिया, यहाँ पे 3 2 और 1 होगा। अगर 3 2 1 होगा ना तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये भी चेंज होगा। ये होगा 3 लैम्डा, ये होगा 2 लैम्डा और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास कॉमा, ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 1 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे इसकी जगह कितना होगा, माइनस का 3 लैम्डा, यहाँ पे 2 लैम्डा ठीक है और यहाँ पे 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा, तो इसको भी चेंज कर दो 2 प्लस लैम्डा। अब देखो होने का क्या है, तीनों सेम आएगी, तीनों सेम आएगी तो क्या हो जाएगा कॉन्साइडेंट। खुद सॉल्व कर लेना, अगर नहीं हो वैसे हो जाएगी, तीनों सेम हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी कितना हो रहा है, माइनस का लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 म्यू। यहाँ पे 2 को डिवाइड करते हैं, लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 म्यू, वही निकल के आ रहा है। और यहाँ पे भी क्या होगा आपके पास, और ये माइनस का नहीं है पॉजिटिव वाला होगा। यहाँ पे भी इस 2 को उधर भेज दो तो लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू, वही आ रही है, लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू। तीनों ही इक्वेशन सेम आ रही है, विच इज लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू, लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू और लैम्डा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 म्यू। तो इसमें भी क्या हो रहा है, तीनों सेम आ गई। अगर तीनों सेम आ गई उस केस में क्या होगी, तीनों लाइनें, दोनों लाइनें अपनी कॉन्साइडेंट होगी। अगर 2 सेम आती है तो पैरेलल होगी। तो चारों की कंडीशन आपको पता चल गई, इंटरसेक्टिंग, स्क्यू, पैरेलल और कॉन्साइडेंट। इंटरसेक्टिंग कब होगी, दोनों 3 इक्वेशन आएगी, 2 इक्वेशन से लैम्डा और म्यू की वैल्यू पुट करो, उसको तीसरे में पुट करना है। अगर वो सेटिस्फाई कर गई तो इंटरसेक्टिंग होगी, सेटिस्फाई नहीं किया तो स्क्यू हो जाएगी। तीनों इक्वेशन निकाली, 2 इक्वेशन सेम आ गई तो पैरेलल होगी, तीनों इक्वेशन सेम आ गई तो कॉन्साइडेंट हो गई। ठीक है, ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा अभी आपका। अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेक्टर इक्वेशन पे बेस्ड ही है। क्वेश्चन क्या है, इन ट्राइंगल AOB, तो AOB बना देते हैं अपन, AOB। ठीक है, AOB ट्राइंगल मैंने बना दिया। E इज द मिड पॉइंट ऑफ OB, तो E जो है ना इसका मिड पॉइंट है, मतलब ये 1 और ये भी 1, रेशो 1 1 होगा। F डिवाइड्स AB इन द रेशो 1:2, तो AB को F डिवाइड करता है किसमें, देखो F डिवाइड्स BA को डिवाइड करता है 1:2 में, है ना। तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, ये ध्यान रखना। अगर आपने 1:2 ऐसा लिख दिया ना तो गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, F डिवाइड्स BA को डिवाइड करता है 1:2 में, अगर AB को डिवाइड करता है तो 1:2 ऐसा लिखा हुआ आता है ना। तो इसका ध्यान रखना, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यूज वेक्टर टू फाइंड द रेशो ऑफ OP अपॉन PF वेयर P इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ OF एंड AE। तो OF कहाँ होगा, ये रहा अपने पास OF और AE ये रहा, तो ये P अपने पास पॉइंट है इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो OP अपॉन PF बताना है, तो OP कितना हुआ, OP होगा सपोज करो X और PF ये सपोज करो Y। तो अपन को बताना क्या है, OP अपॉन PF मतलब X अपॉन Y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक है,
समझ आ गया आपको? अब देखो ओ जो है ये ओरिजिन मैंने सपोज कर लिया, ठीक है, ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मैंने सपोज कर लिया, बी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर मैंने सपोज कर लिया। ये मिड पॉइंट है तो ई का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस 0/2, तो बी वेक्टर अपॉन 2, है ना, मिड पॉइंट है तो a प्लस बी बाई 2, वही करेंगे। यहाँ पे 2:1 है तो f के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो देखो इंटरनल डिवीजन यूज करेंगे, 2 इंटू बी वेक्टर तो 2b वेक्टर प्लस 1 इंटू a वेक्टर तो a वेक्टर अपॉन 2 + 1 विच इज 3। तो ये f के कोऑर्डिनेट्स हो गए, सारे आ गए। अभी देखो अपन को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है P, तो मैं OF की इक्वेशन भी निकालूंगा और AE की इक्वेशन भी निकालूंगा। नाउ इक्वेशन ऑफ AE, जो AE लाइन है ना उसकी इक्वेशन निकालो। तो ये जो पॉइंट P है, अब इसमें एक पॉइंट ये रहा और डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी B - A, अपन को डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, A और E पॉइंट से। A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर भी हैं, E पॉइंट के पोजीशन वेक्टर भी हैं, तो सीधी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर माइनस A वेक्टर, मतलब B/2 माइनस A वेक्टर। किसकी इक्वेशन है, AE की। सिमिलरली OF की इक्वेशन निकालो। देखो मैं कर क्या रहा हूं, AF की इक्वेशन निकालूंगा मैं, AE की इक्वेशन निकालूंगा, फिर OF की इक्वेशन निकालूंगा। इसका एक जनरल पॉइंट लूंगा और इसका एक जनरल पॉइंट लूंगा, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, तो जनरल पॉइंट से मैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट P की वैल्यू निकालूंगा। जैसे P की वैल्यू आ गई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नाउ इक्वेशन ऑफ दूसरा OF की इक्वेशन निकालो। तो OF में देखो अपने पास जनरल पॉइंट O हुआ तो R वेक्टर इक्वल्स टू 0 प्लस ओनली यही डायरेक्शन होगी, अब दिस माइनस दिस करोगे तो भी तो वही आएगा, इनटू K ले लिया यहाँ पे 2b वेक्टर प्लस A वेक्टर अपॉन 3, ठीक है, ये हो गया दोनों। अब इसका भी जनरल पॉइंट लो, जनरल पॉइंट ऑफ AE वेक्टर जो है, AE स्ट्रेट लाइन जो है उसका भी जनरल पॉइंट लो। तो इसका जनरल पॉइंट कितना होगा, देखो यहाँ पे A माइनस, जनरल पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, जनरल पॉइंट हो जाएगा, देखो यहाँ पे A आ रहा है तो A माइनस, और यहाँ पे भी A आ रहा है तो उसी को तो मैं कंपेयर करूंगा, तो वो हो गया अपने पास A माइनस 1 माइनस लैम्डा, A का कोएफिशिएंट में लेता हूं 1 माइनस लैम्डा, दूसरा क्या हो जाएगा B का कोएफिशिएंट विच इज λ/2, है ना। तो ये यहाँ पे इस पर इसका जनरल पॉइंट आया है। सिमिलरली जनरल पॉइंट ऑफ किसका, OF का, OF का जनरल पॉइंट क्या हो जाएगा, तो देखो ये तो 0 ही है, ये तो पूरा 0 है, ओनली ये आएगा। तो B का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे, B का कोएफिशिएंट है 2/3, तो K इंटू 2/3। तो B का कोएफिशिएंट मैंने कहाँ पे लिखा है, B का कोएफिशिएंट मैंने देखो बाद में लिखा है, पहले मैंने A का कोएफिशिएंट लिखा है। तो A का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 माइनस लैम्डा है, तो यहाँ पे A का कोएफिशिएंट कितना है, KA/3, तो K/3 मैं A का कोएफिशिएंट लिख रहा हूँ। B का कोएफिशिएंट कितना होगा, K इंटू 2/3, तो 2K/3, ठीक है। अब दोनों के दोनों सेम होंगे, A का कोएफिशिएंट और B का कोएफिशिएंट, तो दोनों को सेम करके किसकी वैल्यू निकालो, लैम्डा और K की। तो 1 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू K/3 और λ/2 इक्वल्स टू 2K/3। तो यहां से लैम्डा और K के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो देखो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया, 4K/3, ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो। तो यहां से 1 माइनस 4K/3 इक्वल्स टू K/3, इसको इधर भेज दो तो 1 इक्वल्स टू K/3 प्लस 4K/3, ये होगा। 3 कॉमन आ जाएगा तो 3 इधर गया, 3 इक्वल्स टू 5K, implies that K equals to 3/5, K equals to 3/5 आ गया। तो यहाँ पे K की वैल्यू पुट करो तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया, 4/3 इंटू 3/5, तो लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया अपने पास, 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, 4/5, ठीक है। तो लैम्डा और इसकी वैल्यू आ गई। तो क्या पॉइंट P की वैल्यू आ गई, यस पॉइंट P की वैल्यू आ गई। अब पॉइंट P की वैल्यू आप या तो लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर दो, ये P निकलेगा दोनों तरीके से, या तो K की वैल्यू यहां पुट कर दो, दोनों में सेम आंसर आएगा, ठीक है, दोनों केस में सेम आंसर आएगा। तो देखो मैं P की वैल्यू पुट कर रहा हूं, P की वैल्यू कितनी होगी अभी, P की जो पोजीशन वेक्टर होगा ना वो तो मैं A वेक्टर और B वेक्टर के साथ में लिखूंगा, मतलब ये A वेक्टर वाला पॉइंट होगा और ये B वेक्टर वाला पॉइंट होगा। पोजीशन वेक्टर तो लेने पड़ेंगे ना मेरे को वहां पे, तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं अभी।
तो देखो 1 माइनस लेमडा मतलब 1 माइनस 4/5 कितना हो गया 1/4 1/5 ये हुआ मतलब a वेक्टर अपॉन 5, ठीक है, कॉमा। दूसरा क्या है λ/2, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है अपने पास 4/5, तो सीधा ही कितना हो जाएगा देखो 4/5 इंटू लैम्डा की वैल्यू मैंने पुट की 4/5 इंटू 1/2 और आएगा और b वेक्टर बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 2b/5 आएगा निकल के। ये मैंने यहाँ पे क्या किया देखो, ये b वेक्टर वाला पॉइंट है तो लैम्डा की वैल्यू जस्ट पुट करूंगा 4/5 पुट करते ही 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 2 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे बचेगा 2/5 b वेक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट P के पोजीशन वेक्टर्स मैंने निकाल लिए हैं। अब देखो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, अभी इन सभी की जरूरत नहीं है, अभी मैं डायग्राम में थोड़ा सा ऐड कर देता हूं, देन वी विल गेट द फाइनल आंसर। तो बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इतना ज्यादा कुछ टाइम भी नहीं लगा अपन को सॉल्व करने में, फटाफट से सॉल्व हो गया है। बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो अपना वेक्टर है, स्ट्रेट लाइन ऑफ द वेक्टर है उसकी। तो a/5 और 2b वेक्टर बाय 5 ये निकल के आया था ना, p जो है, p का जो पोजीशन वेक्टर है। तो ये क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया था, पर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुई थी तो गलती से वो पूरा मेरे को रब करना पड़ा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखो अपने पास p वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, ये जो p पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो अभी अपन को x/y, क्वेश्चन में पूछा क्या था, x/y की वैल्यू बताओ क्या होगी। मतलब अपन को x क्या है OP वेक्टर इतना ही है, y कितना है PF वेक्टर इतना ही है। तो अभी मेरे को OP वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, तो x इक्वल्स टू OP वेक्टर। अब देखो p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है ना ऑलरेडी, अगर आपके पास p के कोऑर्डिनेट्स हैं और इधर तो ओरिजिन है, तो जो p के कोऑर्डिनेट्स होंगे वही उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ना, क्योंकि इधर तो क्या है ओरिजिन है। ऐसा नहीं होता, देखो अगर जैसे यहाँ पे ये a पॉइंट हुआ और ये b पॉइंट हुआ, इसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, इसका पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है। अगर आपको ab वेक्टर निकालना है ना तो आप क्या करते थे, b वेक्टर माइनस a वेक्टर, बाद वाला माइनस पहले वाला, ऐसा करते हैं ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा p वेक्टर माइनस o वेक्टर होगा, पर o क्या है ओरिजिन है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बस इतना सा बोल रहा हूँ आपको, मतलब ये जो OP वेक्टर है आई कैन राइट इट लाइक डायरेक्टली a वेक्टर अपॉन 5 प्लस 2b वेक्टर अपॉन 5, ठीक है। तो ये OP वेक्टर की वैल्यू हो गई। अब y, ओनली y यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, तो जो y है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये यही लिखा हुआ है y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे OF में से OP को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो y इक्वल्स टू OF वेक्टर माइनस OP वेक्टर, है ना। ये देखो यहां से लेके यहां तक है पूरा y, तो इस पूरे में से अगर मैं OP सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये है अपने पास P पॉइंट OP, इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ओनली y रिमेनिंग रहेगा, तो OF माइनस OP। अब OF निकालने के लिए, अब उधर ओरिजिन है तो जो f है वही लिख दो, वही OF हो जाएगा। अगर ओरिजिन की जगह कुछ और होता तो अपन को सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ता। पॉइंट समझ में आ रहा है ना, वो आसान है अगर ओरिजिन है उधर, ओरिजिन नहीं होता उधर भी कोऑर्डिनेट्स होते तो आपको इधर भी सब्ट्रैक्ट करके निकालना पड़ता, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। OF की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2b वेक्टर अपॉन 3, है ना, पहले से लिखी हुई है यहाँ पे पॉइंट की वैल्यू 2b वेक्टर अपॉन 3 प्लस a वेक्टर अपॉन 3। मैंने एलसीएम अलग अलग कर दिया, माइनस OP वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है a वेक्टर अपॉन 5 प्लस 2b वेक्टर अपॉन 5। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y। y यहाँ पे y निकल के आया है, तो 2b वेक्टर अपॉन 3 माइनस 2b वेक्टर अपॉन 5 ऐसा होगा, प्लस a वेक्टर अपॉन 3 माइनस a वेक्टर अपॉन 5 ऐसा ही होगा, a को a के साथ b को b के साथ। तो जो y है यहाँ पे कितना आएगा 5 2 जा 10, 10 माइनस 6, तो 4b वेक्टर अपॉन 5 3 जा 15, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, 5 में से 3 गए तो 2a वेक्टर अपॉन 15। दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है 2 अपॉन 15 कॉमन आ रहा है, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर यही रिमेनिंग रहेगा, तो अपने पास y की वैल्यू भी आ गई। अभी देखो x और y तो लेंथ है ना, अपन को क्या निकालना था x अपॉन y। अब x अपॉन y तो लेंथ है, बट OP वेक्टर कोई लेंथ थोड़ना है, OP वेक्टर का मोडलेस लेंथ होगी, है ना। तो यहाँ पे मोड लगा के अपन को फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा।
ओपी वेक्टर की वैल्यू है तो इसका मॉडुलस किसको शो करेगा, x को। अपने पास पीएफ वेक्टर की वैल्यू है, पीएफ वेक्टर की वैल्यू है तो इसका मॉडुलस किसको शो करेगा, y को शो करेगा। अब ओपी वेक्टर ये आ गया था, यहां पे इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, 1/5 कॉमन आ गया, a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। उसका मॉडुलस कितना होगा, तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 1/5 मोड ऑफ a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का मॉडुलस अपॉन पीएफ वेक्टर या फिर y, है ना, इसको मैं पीएफ वेक्टर भी बोल सकता हूं। तो वो कितना हो जाएगा, पूरा ये लिखा हुआ है उसका आंसर। तो 2/15 तो कितना है अपने पास, कांस्टेंट है, मॉडुलस ऑफ क्या रहेगा, वेक्टर पार्ट a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब देखो ये दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गए। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1/5 इंटू 15/2 विच इज 3/2। तो x/y की वैल्यू कितनी आई, 3/2। तो अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, समझ आया होगा आपको किस टाइप से सॉल्व हुआ। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन और क्वेश्चंस और ये जो वेक्टर वाला पार्ट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। एंगल बाइसेक्टर आएगा, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट होगा। थैंक यू।